नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मोहन यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। 51 लाख पौधे लगाना पवित्र काम है। इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन द्वारा लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान चला है। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है। देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनश्च आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब आम चुनाव नहीं होते हैं और उपचुनाव होते हैं तब भाजपा इस तरह से पिछड़ जाती है। 4 जून के नतीजों से पता चला है कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि भाजपा का जनाधार लोकसभा और राज्यसभा में खिसक रहा है। देखिए, जब आम चुनाव नहीं होते और जब इस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। आप राजस्थान में आप देखें, आपने उसको मंत्री बनाया, मंत्री के रूप में चुनाव लड़ाया, लेकिन वो फिर भी हार गए। तो ये बहुत सारे संकेत। एक बात तो ये है कि मोदी अभी जो 4 जून का जो रिजल्ट आया, उससे जो मोदी की गारंटी है उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। 400 पार की बात करते थे तो 240 में आकर अटक गए। और अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें 13 में केवल 2 सीट जीत पाए, बचत विरोधी दल जीते हैं। इसका मतलब है कि उसका जनाधार खिसक रहा है, लोकसभा में भी और राज्यों में भी। ये स्थिति दर्शाता है। दूसरी तरफ ये भी ये संकेत देता है कि जब बड़े चुनाव होते हैं तब शायद ईवीएम का खेल होता होगा, या ऐसे चुनाव होते हैं उसमें तो कहीं, चाहे वो बद्रीनाथ की बात करो, चाहे वो हिमाचल की बात करो, चाहे उत्तराखंड की बात करो, चाहे कहीं बात करो, भाजपा के खिलाफ में फैसला आते हैं। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वर्ग से हाथ धोकर विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वे किस वर्ग से परेशान हैं, कौन सा वर्ग उन्हें टारगेट कर रहा है। मैं प्रीतम लोधी, पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था तब किसी को नहीं पता था कि ये क्रांति बन जाएगी। अब हर कोई एक पौधा लगाकर अपनी मां और धरती पर दोनों को एक साथ बधाई दे रहा है। मित्रों, आज
प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को, दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। जिले के शिक्षित माने जाने वाले ब्लॉक मुख्यालय बकावंड में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित आदिम जाति कल्याण विभाग के 250 सीटर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास 7 साल पहले इन छात्रावासों का उपयोग आज तक शुरू नहीं हो पाया था। शासन प्रशासन की हकीकत को आईना दिखाने का कार्य कई अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखिए, बकावंड ब्लॉक हमारा एक अच्छा ब्लॉक में से गिना जाता है, विधानसभा भी है। और यहाँ के बच्चों को जिस प्रकार से हम लोग 77 में प्रवेश कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारे लोगों को अगर किसी राजनीतिक शिकार के कारण, राजनीतिक भेदभाव के कारण उनको शिक्षा से समझौता किया जा रहा है, ये तो दुर्भाग्य है। जैसे पता चला ये 16-17 का स्वीकृत है पूर्व हमारे शासनकाल का, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में, और उसको बाद बन के तैयार हो गया और 5 साल एक सरकार आके चली गई, उसके बाद भी इसका लाभ नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक शिविर, यहाँ का विधायक 15 साल का है, वो कहाँ सोए थे, अभी तक कहाँ सोए। तो कहीं ना कहीं यही लोग जिम्मेदार है हमारे बस्तर को पीछे रखने में, चाहे शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि 250 सीटर का 2 भवन यहाँ बना हुआ है, उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी संपर्क किया, एसी साहब से बात हुआ और मीडिया को भी हम जानकारी दिया। और एक तो इसमें हरिभूमि को भी धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों भी प्रकाशित किया और सीओ साहब और कलेक्टर साहब ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए तो इस हॉस्टल को, अभी छात्रावास को शुभारंभ के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आज ये हॉस्टल शुभारंभ हुआ। 250 कन्या और बालक को इसका लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर और भी जगह हमारे लोगों को छात्रावास की आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता, इसके लिए, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य जाति को अपना मनुष्यता का पहचान दिला सकता है, अपने आप को पहचान मानवता दृष्टि से काम कर सकता है। तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा ही हमारा नहीं रहेगा, जैसे दुनिया में हमारा बस्तर को आज अशिक्षित कुछ लोगों के चलते, निजी स्वार्थ के चलते, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे लोगों को भविष्य खराब किया जा रहा है, ये समझौता नहीं होगा। और भविष्य में ऐसा होने से हम उसके लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम खड़े रहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में 32 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल का आज 8वां दिन है। जांजगीर पटवारी संघ का कहना है कि ऑनलाइन नक्शा बाटांकन संशोधन पहले पटवारी आईडी में संबोधित कर राजस्व निरीक्षक की आईडी में भेजा जाता था। इसके कारण जब तक राजस्व निरीक्षक आईडी से अनुमोदन नहीं होता तब तक उसी नक्शे से संबंधित अन्य बाटांकन या संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अनावश्यक विलंब होता है और पटवारी द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा गया नक्शा बाटांकन प्रस्ताव पटवारी आईडी में नहीं दिखता, जिससे गलती की संभावना रहती है। पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर आज राजस्व पटवारी संघ जिला जांजगीर चांपा के सभी पटवारी आज कर्मचारी भवन में हड़ताल में उपस्थित है। हमारी एक सूत्री मांग है कि भूया में जो विसंगति है वो दूर किया जाए। आज भूया के जो विसंगति है उसमें कहीं भी तकनीकी त्रुटि होती है, वहाँ से उसके हमारे आईडी में खामियां दिखती है और पटवारी को दोषी पाया जाता है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये भूया की जो समस्या है इस पर निराकरण किया जाए ताकि पटवारी के ऊपर कोई कार्रवाई न हो पाए, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं। भैया आपने वजह क्या है जो खामियां दिखती हैं, किसके आईडी से रहता है वो और किनके द्वारा संचालित की जाती है? भैया की जो आईडी है वो 4 आदमी की तरह संचालित किया जाता है। एक हमारे पटवारी आईडी हमारे पास रहता है, दूसरा तहसीलदार के पास आईडी रहता है, तीसरा एसडीएम आज जो एसडीएम कुछ धारा 115 के तहत निराकरण करने के लिए उनको आईडी दिया गया था। चौथा एनआईसी के पास रहता है। एनआईसी उसमें कुछ भी बदलाव करेगा हमको कोई सूचना नहीं दिया जाता है। जैसे पिछले साल आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारा यह जो हड़ताल चल रहा है आज
भुइयाँ 7 में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के चल रहा है। 1 तारीख से चालू है। आज की डेट में जो प्रदेश में हड़ताल है, भुइयाँ समस्या वास्तव में हम लोग की समस्या नहीं है। ये वास्तव में समस्या से पूरे के पूरे किसान लोग जूझ रहे हैं। यहाँ समस्या ये है कि यदि किसी नाम में, मात्रा में, जाति में, पता में यदि कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको सुधारने का पावर पटवारी के पास नहीं है। पूरे किसान, पूरे जो जनता है वह पटवारियों को कुछ मानता ही नहीं। अभी उसी कारण उमेश पटेल पटवारी सभांगढ़ को बिना किसी कारण के केवल विलोपन, जो कि एसडीएम के पास है विलोपन का पावर, उसके आधार पर पटवारी को सस्पेंड कर दिए गए। तो भुइयाँ समस्या मेन हमारा हड़ताल का टॉपिक है। भुइयाँ समस्या में जो संगतियाँ है उसको दूर किया जाए। नाम क्या? मेरा नाम गोपाल है। मैं पूर्व जिला प्रमुख पटवारी हूँ। रायगढ़ जिला के काप थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ों से घिरे ग्राम पारेमेर घुटरूपारा में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल राइनो वाहन जब महिला को लेने पहुंचा तब पता चला कि महिला के घर तक पहुंचने के लिए नाला और पहाड़ पर पार करना पड़ेगा। ऐसे में जवान ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर महिला को कांवर में उठाकर वाहन चालक के साथ बरसाती नाला और पहाड़ पार कर महिला को अस्पताल ले भिजवाया। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार संवेदनशील पुलिसिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुआ था ग्राम बाड़मेर में। वहां पर एक महिला को प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई थी, जिसकी सूचना 112 को प्राप्त हुआ था। 112 की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के दिशा निर्देश पर उक्त वाहन ले जाकर के वहां पर पहुंचने का प्रयास किया गया। चूंकि बरसात का समय है, इसलिए वहां नाला नदी पड़ता है, तो वहां पर वाहन जाने की सुविधा नहीं मिली। इसी समस्या को देखते हुए हमारे जो आरक्षक टीम है और जो हमारा ड्राइवर है, दोनों तत्काल वहां पर नदी पार करके गए और उक्त प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को जो है कांवड़ में उठाकर वहां से लाए। इसी दौरान उनकी जो प्रसव पीड़ा थी और अत्यंत तीव्र हो जाने के कारण वहीं पर नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे पे वहां के परिजनों के सहयोग से और आसपास की महिलाओं के सहयोग से साड़ी को घेर कर प्रसव कराया गया। सुरक्षित प्रसव हुआ। तत्पश्चात जच्चा बच्चा दोनों को ले जाकर के उन्होंने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया और अभी पूछने पर जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस तरह से रायगढ़ पुलिस के द्वारा एक संवेदनशील पुलिसिंग का परिचय दिया गया और निश्चित तौर पे जो वहां पे आरक्षक था और जो ड्राइवर थे, उन्होंने मानवीयता का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है और एक बेहतर पुलिसिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने वहां प्रदर्शित किया है। इसलिए रायगढ़ पुलिस के द्वारा दोनों आरक्षक और ड्राइवर को प्रशंसित किए हैं और इस तरीके से पुलिसिंग के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और इसके लिए पूरे जो कापू पुलिस है उसको। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।